बगैर मशक्क़त कोई मशहूर नहीं होता, 100 बार अकीक कटा तो नगीना बना। कि उनकी तुरब्बत पे एक दिया भी नहीं जिनकी सू से जला चिरागे वतन। जगमगाते हैं मकबरे उनके, बेचते रहे जो शहीदों का कफन। आदरणीय मलिक साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए हमेशा 36 कौम की सेवा करते रहेंगे। सच्चाई से जीवन जीना और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ना ही सच्ची मलिक साहब को श्रद्धांजलि होगी। मलिक साहब का जो व्यक्तित्व था, जब मैं उनसे पहली बार मिली तो जितना आत्मीयता उन्होंने महसूस कराई वो मैंने इतने बड़े व्यक्ति में कभी देखी नहीं। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी कोई तारा तो जमी पर नहीं गिरता। गिरती है समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। संवैधानिक पद पे होते हुए अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग होके जो न्याय और सच्चाई के लिए जो देश हित की बात वो हमेशा करते थे, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारतीय जनमानस के महानायक पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक साहब की श्रद्धांजलि सभाएं और उनकी स्मृति में संगोष्ठियां देश भर में चल रही है। आज 17 अगस्त को जयपुर के वाटिका इन्फोटेक सिटी अजमेर रोड पर उनकी स्मृति में संगोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा हुई है, जिसमें किसान, अन्नदाताओं से लेकर हर वर्ग की बड़ी संख्या में जनमानस यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनसे बात करते हैं। हमारे बीच में सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर जी। मलिक साहब के महत्तम योगदान को किस तरीके से देखते हैं? मलिक साहब का योगदान बहुत ही अपूर्णीय है और उन्होंने जो देश के लिए सत्य बोल के और लोगों को सत्य बताने में अपनी हिम्मत दिखाई, किसानों की हिमाकत की, किसानों के अधिकारों के लिए लड़े और अपने पद को लेकर भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की और उन्होंने सरकार से जाकर जो हिम्मत दिखा के बोली कि मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन इन किसानों की आवाज़ सुनिए। लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं सुनी और वो लास्ट में फिर भी सत्य की जीत हुई और सत्यपाल मलिक साहब ने जो कहा वही सरकार को करना पड़ा और उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगकर और वो कानून वापस लेने पड़े। इसीलिए हम सत्यपाल मलिक साहब को याद करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राम राम सरदार जी। राम राम साहब। मलिक साहब ने याद करला। अजी साहब वो जिंदगी भी कौन बोला, मेरा तो पाल लाख न बोलना चाहिए जी। पीढ़ी दर पीढ़ी। नहीं साहब, मलिक साहब का जो किसानों के लिए जितने भी उन्होंने जो आज दिन तक जो कार्य किए, बहुत सराहनीय कार्य थे उनकी। आजीवन हम नहीं भूलेंगे। मलिक साहब का तो बहुत ही हर वर्ग के लिए अच्छा योगदान रहा है और विशेषकर किसानों के ग्रामीण परिवेश के लिए बहुत अच्छा उन्होंने संघर्ष किया और छात्रों के लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनको हम हमेशा याद रखेंगे सब। और कश्मीर में जो 370-98 में उनका जो योगदान रहा है और कोई नहीं कर सकता था, चाहे प्रधानमंत्री कितना ही मैसेज करे, लेकिन वहाँ का जो राज्यपाल ने जिस तरह से इस चीज़ को शांति व्यवस्था कायम रखी, वो सत्यपाल मलिक जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। सत्यपाल मलिक जैसा ईमानदार नेक नेता, किसानों के प्रति जो आवाज़ बुलंद है, वो हम हमेशा की उनकी याद करते रहेंगे। और जब तक किसानों कोई बात आएगी तो हम मलिक साहब को उनकी याद करके उन पद चिन्हों पर चलने का मार्ग प्रदर्शन करेंगे सर। मेरा नाम भूपेंद्र पाल सिंह चौधरी है। मैं यूपी के अलीगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ। सत्यपाल मलिक साहब हमारे एमपी भी रह चुके थे। उसके बाद वो 4-5 स्टेट के गवर्नर रहे और मैं इस मोदी गवर्नमेंट की भर्त्सना करता हूँ जिन्होंने कि हमारे नेता को सम्मान नहीं दिया। 370 की धारा आज उन्हीं की बदौलत वहाँ से हटी। और जिस समय पुलवामा कांड हुआ था, 40 आदमी सीआरपीएफ के मारे गए थे, उस समय भी उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को कहा था कि साहब क्या हो रहा है, सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने हवाई जहाज़ की मांग की, आपने इनको दिया नहीं, तो मोदी गवर्नमेंट उनको चुप करके बैठा दिया कि तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। और उनको अंतिम समय में भी उनकी विदाई के समय बीजेपी का एक भी नेता वहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि जो हमारे जाट एमएलए और मिनिस्टर थे उनमें से भी एक नहीं वहाँ पहुँचा। इसकी मुझे मोदी गवर्नमेंट से बहुत भारी शिकायत है। महामहिम श्री सत्यपाल मलिक साहब की श्रद्धांजलि सभा संगोष्ठी में हमारे भाई निर्मल चौधरी पहुंचे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष। निर्मल जी, मलिक साहब का आत्मीय स्नेह आपको खूब मिला है, अपन तो उनके पारिवारिक सदस्य रहे हैं और हैं, किस तरीके से उनके महानतम योगदान को?
जी बिल्कुल, देखिए देश और प्रदेश के अंदर सभी युवा साथी जिस तरीके से तेजाजी महाराज और महाराजा सूरजमल जी के विचारों को अपने जीवन के मूल्य में उतार करके आगे बढ़ते हैं, उनके पद चिन्हों पे चल के देश के अंदर जगह जगह 36 कौम के लोगों की सेवा करने के लिए अपनी ऊर्जा लगाते हैं, उसी तरीके से आदरणीय मलिक साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए हमेशा 36 कौम की सेवा करते रहेंगे। सच्चाई से जीवन जीना और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ना ही सच्ची मलिक साहब को श्रद्धांजलि होगी, जो कि आज प्रदेश के सभी युवा साथी अपने जीवन के अंदर एक मूल्य सत्यपाल मलिक जी के नाम का उतारेंगे और हमेशा सच्चाई के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। आदरणीय मलिक साहब ने जिस तरीके से छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत करके आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी साहब के साथ 26 साल की उम्र में एमएलए बन के जन सेवा की शुरुआत की थी और आखिरी सांस तक किसान कौम के लिए, मजदूर के लिए अपने ना स्वास्थ्य की चिंता की, ना ताकत की चिंता की, ना परिवार की चिंता की और अपना धर्म जनमानस की सेवा समझ के अपना जीवन जिया। इसी तरीके से हम सब युवा साथी मिलके इस देश और प्रदेश के अंदर समाज की सेवा करेंगे और हर रोज उनके जीवन मूल्यों को याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सत्यपाल मलिक साहब के सानिध्य में जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीता, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की विधायक है चौमू से, आदरणीय डॉक्टर शिखा मील भराला जी, मलिक साहब का जो आत्मीयता, अपनापन आपने कई बार महसूस किया है, उस महानायक की व्यक्तित्व को किस तरीके से देखती है आज श्रद्धांजलि सभा में बताएं। सबसे पहले तो स्वर्गीय सत्यपाल जी मलिक साहब को सभी कौमों के द्वारा, किसान, मजदूर, जवान, सभी के द्वारा एक श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और मलिक साहब का जो व्यक्तित्व था, जब मैं उनसे पहली बार मिली तो जितना आत्मीयता उन्होंने महसूस कराई वो मैंने इतने बड़े व्यक्ति में कभी देखी नहीं। तो लोगों से जो उनका जुड़ाव था, जैसा कि अभी बात हुई कि 370A आर्टिकल जब हटा था कश्मीर से, तो बहुत बार मलिक साहब ने जब चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए थे, जबकि हम कभी भी गवर्नर का एक ऐसा रूप नहीं देखा है हमने, पर उन्होंने ऐसा किया, आम जनता से उनका संवाद बना रहा और वहाँ पे शांति से ये सारा कार्य संपूर्ण हुआ। और जो उन्होंने किसान के लिए, जवान के लिए, एक आम आदमी के लिए हमेशा जो संघर्ष के लिए आवाज़ उठाई है, बिना कोई पद लोभ के, बिना कोई लालसा के, उन्होंने जो सच बात कहने का जो बेबाकता उन्होंने दिखाई है, वो हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है। और हम तो यही चाहेंगे कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें और उनकी जो विचार हैं उन्हें हमेशा ज़िंदा रखें। साहब महान आदमी था और वहाँ का बच्चा बहुत अच्छा था और अमर नाम रहना चाहिए जी आपको। महामहिम मलिक साहब के महानतम योगदान को किस तरीके से देखेंगे? महामहिम मलिक साहब को बहुत ही सिद्धांतवादी था और सिद्धांत पुराना आदमियों में ये था, अगर किसान के लिए भला करने के लिए आपका पद छोड़ दिए, इनके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अगर भगवान भी इनको की चरणा में स्थान देवे, ऐसा नर पैदा नहीं होगा। आपके तो पड़ोस में वो लंबे समय तक यहाँ पर निवास भी उन्होंने किया है, किस तरीके के कोई उनके बातें, यादें? नहीं, मेरे पड़ोस में करें जब भी मिलते थे बहुत प्रेम से मिलते थे, बहुत सिद्धांत वाले आदमी थे और हमेशा जब करे तब वो पार्टी की, किसान की बात रखे। महामहिम सत्यपाल मलिक साहब के प्रेरणात्मक जीवन दर्शन से जो सीख सकते हैं, उसको लेकर के आपके उनके साथ कुछ जुड़ी हुई यादें? मेरा उनसे जो मुलाकात है वो साल भर की रही, लेकिन इतने अल्प समय में उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। उनका जो सबसे मेन सिद्धांत था कि सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं, और जो सही बात है उस पर अडिग रहना है, चाहे आपका कोई नुकसान हो, फ़ायदा हो, उसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। तो हम सब उस पे, उन्हीं रास्तों पे चलने की कोशिश करेंगे। समंदर जी धनखड़ साहब, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं तो ये कहूँगा कि उनके जो सिद्धांत थे बहुत अच्छे थे, ईमानदार थे और वो कभी डरे नहीं। वो सच्चाई की जो बात थी वो बोलते थे
और उन जैसे सच्चे राजनीतिक शायद आगे पता नहीं हमें तो कोई होगा कि नहीं। अनिल भाई, सत्यपाल मलिक साहब के बहुत निकटतम लोगों में शामिल हैं। किस तरीके से अंतिम समय तक भी साथ रहे आप उनके, मलिक साहब की उस महानता को कैसे देखते हैं? मलिक साहब बहुत सच्चे अच्छे इंसान थे, लेकिन बड़ा दुख होता है भारत सरकार, मोदी की सरकार उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया। हमारे को बड़ा अफसोस है। 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आज उनको एक अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान नहीं दिया। इससे बड़ी विडंबना कुछ हो भी नहीं सकती। हम तो ये कह सकते हैं उनको राजकीय सम्मान देना चाहिए था। जाट समाज में बहुत आक्रोश है, जाट समाज में नहीं, सर्व समाज में भी आक्रोश है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक साहब के जीवन से बहुत ही प्रभावित होकर किसानों के लिए काम करने वाले हमारे यंगर एंटरप्रेन्योर भाई अशोक गोदारा जी हमारे बीच में है। गोदारा जी, मलिक साहब के जो जनहित में लोकतंत्र की मजबूती के लिए, किसान कौम के लिए जो कार्य किए, उनकी महानता को आप किस तरीके से देखते हैं? मलिक साहब द्वारा किसानों और जाट समाज के लिए जो काम किए गए वो अभूतपूर्व है, और इस तरीके का कार्य न तो कोई अभी तक जाट समाज से कोई कर पाया है न कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने जिन पदों पर रहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बाद में भी किसानों की बात को हमेशा पुरजोर तरीके से उठाया। और किसान कौम में चाहे वो कोई भी किसी भी वर्ग का हो, उन्होंने कभी इस चीज़ की चिंता नहीं की मैं कौन से पद पर हूँ और मेरा ये बोलना उचित होगा नहीं होगा। किसानों की बात को बेबाक उठाते रहे, और ये व्यक्तित्व ही उनका जो था वो प्रभावशाली था कि जिसकी बदौलत आज इतने सारे लोग जो हैं उनको याद कर दें, यहाँ श्रद्धांजलि देने मैं भी दोबारा आया हूँ। और इस क्षति को हमारा समाज कभी भुला नहीं पाएगा। और मैं यूँ कहूँ तो किसान समाज के अलावा पूरे भारतवर्ष के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, और इससे इंस्पायर होके हमने तो काम शुरू ही इसलिए किया था कि ऐसे लोग जो किसानों के लिए इस तरीके से पुरजोर तरीके से अपनी बात को उठाते रहे हैं, तो जो समस्याएं किसानों की वो बताते रहते थे, जिससे वो अवगत कराते रहते थे। कोशिश की कि हम भी उनके पद चिन्हों पे चलें और आगे बढ़ते रहेंगे, और उनके ही पद चिन्हों पे आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ का संकल्प लेकर हम आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब की जो श्रद्धांजलि सभा संगोष्ठी में सब लोगों ने अपनी बात रखी। आप भी शेखावाटी रीजन से उनके साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं, किस तरीके से उनकी महानता को देखते हैं? मलिक साहब जैसा न तो कोई हुआ है और मत ये कर होना चाहिए, क्योंकि अब जो देश की जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें मलिक साहब जैसे साफ सुथरे लोग, जिन्होंने यदि राजनीति में आए हैं तो वो जनता की सेवा ही की उन्होंने, और उन्होंने जो काम कर दिए वो आज तक न तो कोई कर सका न कोई कर सकेगा। आज कश्मीर का मुद्दा श्रेय कोई भी ले सकता है, लेकिन यदि मलिक साहब नहीं होते तो सपना भी नहीं लेना चाहिए किसी को। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पे गवर्नर नहीं, एज ए मैन होके उन्होंने लोगों का दिल जीता, वहाँ दिल जीत कर उनको समझा के वो धारा तोड़ी उन्होंने। हाँ, ऐसे नहीं है हम किसी बाई फोर्स नहीं, लोगों ने तो कहा हजारों लोग मर जाएंगे। मलिक साहब का क्या कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कहा एक चिड़िया भी नहीं मरेगी। कारण क्या है, उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए, और तो उनको ये समझ में आ गया कि मलिक साहब जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो मलिक साहब का तो जो इतिहास शुरू से लेके आज तक रहा है वो यूँ नहीं रहा, उन्होंने संघर्ष किया है। बगैर मशक्क़त कोई मशहूर नहीं होता, 100 बार अकीक कटा तो नगीना बना। अरे उनका जीवन काल कितना लंबा रहा है, और उस आदमी को जिसने सब कुछ संघर्ष से ही हासिल किया है, संघर्ष से ही उस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनको कोई झुका सकता है क्या? बड़ा दुर्भाग्य आज ये है कि उनकी तुरब्बत पे एक दिया भी नहीं, जिनकी सू से जला चिरागे वतन, जगमगाते हैं मकबरे उनके, बेचते रहे जो शहीदों का कफन। आज क्या काम मुझे बताइए, वो जो लोग जिन्होंने बलिदान किया देश को, लोगों के पेट भरे, सीमाओं पे लड़े, उनका कहीं नाम ही नहीं है। मलिक साहब जैसी शख्सियत जो एक साधारण परिवार से उठ के कहाँ पहुँच गए, लेकिन उनको पद का कभी कोई लालच कोई कर नहीं। वो तो अपना इस्तीफा पॉकेट में रखते थे, उन्होंने कभी कोई परवाह नहीं की। लेकिन उन्होंने उनकी एक बात बहुत बड़ी थी, बोले चरण सिंह जी कहा करते थे
कि अपनी कौम को कभी मत भूलना। उस पद पे रहते हुए अपनी कौम का पूरा ख्याल रखा। सब लोगों का रखते थे लेकिन कौम का भी रखते थे। वैसी शख्सियत को मैं तो कहूँ परमात्मा उनको जन्नत नसीब करना। किस तरीके से? मैं इस तरीके से याद करना चाहती हूँ, मलिक साहब जो हैं ये मेरे नाना जी के उसमें रहे हैं। मेरे नाना जी महेंद्र सिंह टिकैत यूनियन उसके वो थे और शुरू से हमने इनके बारे में काफ़ी सुना। मैं इन्हीं के प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और इनके लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहती हूँ। हालांकि सभी यूँ कह रहे हैं कि किसी ने पूछा नहीं, ये किसी उसके मोहताज नहीं थे और ये वो थे। इनके लिए मैं भी एक शेर ही कहूँगी क्योंकि अमर रहे और वही ये तो होना ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी कोई तारा तो जमी पर नहीं गिरता। गिरती हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो हमारे जो ये माननीय सतपाल मलिक पूर्व राज्यपाल, ये किसी शख्सियत के या उसके मोहताज नहीं है, ये किसी आम आदमी की श्रद्धांजलि के मोहताज नहीं है। तो भैया बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। हमारे बीच में सतपाल मलिक साहब के श्रद्धांजलि और संगोष्ठी कार्यक्रम में हेमा जी आई है। मलिक साहब की स्पष्टवादिता, ईमानदारी जन जन को प्रेरित कर रही है। किस तरीके से उस महान शख्सियत को आप देखते हैं और उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए? मेरा मानना है उन्हें श्रद्धांजलि देने का सबसे सही तरीका यही है कि जो भी उन्होंने आदर्श हमारे लिए, जो नैतिक मूल्य हमारे लिए सेट करे हैं, हम उन्हें आगे बढ़कर फॉलो करें, आगे और लोगों में फैलाएं। मलिक साहब की महानता के बारे में जितना भी हम कहें ना वो कम है ना। और ये सोच से ऊपर के इंसान हुआ करते थे और जैसी वो शख्सियत रही ऐसी शख्सियत अपने समाज में और पैदा होती रहें तो मेरे को लगता है कि समाज में कुछ लोग आगे ले जाएं, वरना तो ये समाज इस तरीके से आगे कटता पड़ता और फिरता रहेगा। इसलिए केवड़िया जी आप संघर्ष करें, है ना, हम आपके पीछे खड़े हैं और इस मंच को आप और आगे बढ़ाएं, ये मेरी शुभकामना आपके साथ। मलिक साहब को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि है। वो एक शख्सियत थे, उनकी मेरे को जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी वो ये थी कि इतने पद के ऊपर जाकर के राजभोग सब चीज़ें जो वैभव उनके चारों तरफ था, एक बहुत ही माइटी सत्ता के पिलर थे वो। वहाँ पर उन्होंने ग्रास रूट पे जब लोगों की आत्मा पे चोट हुई उसके बारे में वो उन सब चीज़ों को त्याग करके बाहर आ गए। ये उनकी एक महानतम चीज़ थी जो उनके हृदय में बैठी हुई थी कि इतना बुरा चीज़ मैं सहन नहीं कर सकता। ये चीज़ जो उनका रिवॉल्टिंग व्यू था जो माइंड का, वो सबसे बेहतरीन था। मलिक साहब के श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर उनके प्रति आपकी श्रद्धा अभिव्यक्ति? उनके प्रति पूरे जब से उनकी मृत्यु हुई है, जब से वो स्वर्ग सिधारे हैं, उसके बाद राजस्थान ही नहीं पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। मैं दिल्ली भी गया था हमारे साथियों के साथ में, और राजस्थान में भी विभिन्न ज़िलों में उनको उनके फॉलोवर्स ने, किसान वर्ग ने, मजदूर वर्ग ने एक उनके प्रति सच्ची श्रद्धा देने के लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की हैं। महामहिम सतपाल मलिक साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बीच में राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक अजीत सिंह जी मामडोली हैं। सर, मलिक साहब के जो विचार क्रांति है उसको किस तरीके से देखते हैं, जिन्होंने पूरे देश में एक जनमानस में अलख जगाई? देखिए, मलिक साहब जैसी शख्सियत, उनकी तारीफ में जितने शब्द कहे जाएं वो कम हैं। संवैधानिक पद पे होते हुए अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग होके जो न्याय और सच्चाई के लिए जो देश हित की बात वो हमेशा करते थे, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि इस तरह से जो सच्चाई के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए बात उठाने वाले व्यक्तित्व के लिए, ऐसी शख्सियत के लिए जो पार्टी में जिस तरह का षड्यंत्र चला, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। हर पार्टी का भी अपना एक लोकतंत्र होता है, लेकिन जब कोई इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति
ऐसी बात बोल रहा है जो देश हित में है, न्याय हित में है, किसानों के हित में है, आम आदमी के हित में, उसे पूरे देश को गंभीरता से लेना चाहिए। राजनीतिक दल तो हो सकता है उनको अलग नज़र से देख रहे हों, लेकिन जो हिंदुस्तान का आम आदमी है उसके हृदय में जो मलिक साहब के लिए सम्मान है वो सदियों सदियों तक उनकी स्मृतियों में ज़िंदा रहेगा। यही मेरी उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।